आई एम सुप्रीम कोर्ट के एपिसोड नंबर 14 में आप सबका वेलकम है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो सेंथ को उठा लेता है। वो बोल रहा था तुम्हें जल्दी से जल्दी हील करना होगा, लेकिन ये सब देखने के वहाँ के जो डिसाइबल्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लोग भी कह रहे थे जल्दी से हमारी सेंथ के से हाथ उठा अपने गंदे। तो अपना मेन कैरेक्टर उनकी बात सुनने में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो भी कह रहा था तुम लोग को यहाँ पर दिख नहीं रहा, तुम्हारी सेंथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। सेंथ को नीचे रखता हमारा मेन कैरेक्टर उनके ऊपर जो है एक अटैक कर देता है। वो सारे आने से पहले ही हवा में उड़ जाते। तो सेंथ भी कह रही थी रुको यार, तुम उन्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाओ। भी कहता तुम टेंशन नहीं लो, सिर्फ अपनी रिकवरी पे ध्यान दो। तो वहाँ पर बैठ के वो रिकवर करने के लिए लग जाती है। वहाँ से जो निकलती हुई स्पिरिचुअल एनर्जी है उस पिलरों में से, वहाँ के जो इनहेरिटेंस होता है एक टाइप का, वो जो है वो अपने अंदर कंज्यूम करने लग जाती है, मतलब एब्जॉर्ब कर रही होती है। अपना मैं कैरेक्टर वहाँ पर सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर घर पे रोता तो मैं बहुत कुछ कर पाता। यार इस बात को छोड़ो, अब देखते हैं यहाँ पर मैं इनसे तो किस तरीके से खेल सकता हूँ। तो वो नीचे एल्टर की तरफ हाथ लगाता है, अपनी एनर्जी को डालने लगता है उसके अंदर। और देख के तो मुझे ये लग रहा है सिर्फ सेंथ होते हैं वही जो है इस माउंटेन की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर पाते हैं। अगर यहाँ पर जो है गार्डियन सेंथ आएगा उसके ऊपर भी अटैक कर देंगे तो यहाँ पर वो भी नहीं ले पाएगा स्पिरिचुअल एनर्जी को। और देखने की बात तो ये है कि इसकी जो किंगशाइन माउंटेन है इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ ज़्यादा ही कमाल की नहीं है, कुछ ज़्यादा ही कमाल की, जो कि इतने आराम से इसको हील कर पाएगी। अरे यार पिछली दफ़ा मैंने जो ऑब्जर्व कर ली थी, वो जो लीडर था यूशू फैमिली का लीडर, उसकी मैंने पावर को सारा जो ऑब्जर्व कर लिया था और ऑब्जर्व करने का मैं अपनी मदर के लैंप में डाल लिया था। क्या मैं इसको भी कर सकता हूँ या तो फिर ये इसी की वजह से हो रहा है? मानना तो पड़ेगा ये जो पिलर है इनके अंदर है वो स्पिरिचुअल एनर्जी, तो मूवमेंट होती है उसका थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वही बोल रहा था क्या हुआ, कोई मसला है? तो वो बैठी भी होती है, कुछ जवाब तो नहीं दे रही होती है उसको। तो मूवमेंट भी उससे पूछती है वेल तुम यहाँ के तो नहीं लग रहे मुझे, आखिर कौन हो तुम, मुझे बता सकते हो? अपना मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर बोलता अरे मैं यहाँ पर, तुम मुझे पहचान नहीं रही, मैं हूँ यहाँ पर युआन यूंग। अरे हमने यहाँ पर 500 साल जो डीमन हाउस में बिताया, 500 साल, और तुम मेरी वाइफ हो, समझ आई? तो मैंने तो पहले आपको एपिसोड नंबर 1 में बता रहे थे अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर काफ़ी नाम से जाना चाहता। यहाँ पर कोई जीशान, कोई यहाँ पर पिंगजांग, कोई यहाँ पर पता नहीं क्या क्या युआन यूंग भी बोलता है। युआन यूंग भी सही रहता है और अपना मेन कैरेक्टर भी मैं बोल देता हूँ। मेरे यहाँ पर काफ़ी सारे दुश्मन थे जिनके बीच में वहाँ पर मैं लड़ाई तो कर रहा था। वहाँ पर फोर्सेस ज्वाइन होकर अटैक कर दी थी, 5 फोर्सेस ज्वाइन की थी, उनके बीच में यहाँ पर तुम भी थी जो फाइट कर रही थी और तुम यहाँ पर मेरे लिए मारी गई थी। तो मूवमेंट होती है, वो भी अपने मन में सोच रही होती आई डोंट नो यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मैं होली माउंटेन की एक सेंथ हूँ और इसी से रिलेटिव मेरी जो है सारी की सारी मेमोरीज है इनके इनहेरिटेंस होली माउंटेन के। और मेरे पास तो ऐसी कोई मेमोरीज नहीं आ रही मेरे को, हल्की फुल्की यहाँ पर आती जब मैं सोती हूँ। खैर पहली बात तो यह है मैं यहाँ पर आई, आने के बाद मैं यहाँ पर सेंथ बन गई। सेंथ बनने का मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और मेमोरीज और काफ़ी ज़्यादा स्किल मैंने यहाँ पर बनाई, मेरी इधर से जुड़ गई सारी की सारी मेमोरीज। और पास्ट की लाइफ की मेमोरीज की अगर मैं बात करूँ, ये जो बॉडी है ये मेरी सोल ने इनहेरिट की थी। और बात करूँ यहाँ पर मेमोरीज की, मेमोरीज तो मुझे नहीं पता यहाँ पर मेमोरीज को मैं किस तरह से रिकवर कर पाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल भी मेरी मेमोरीज रिस्टोर नहीं हुई है और इसलिए मैं तुम्हें भी नहीं जानती यहाँ पर आखिर तुम्हारा नेचर क्या है, तुम किस टाइप के लड़के हो। तो ये सब सुनने का हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसका हाथ पकड़ लेता है, वो भी थोड़ा शर्माने लग जाती है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा है इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जिंदा हो, मुझे यही देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो वो भी कह रही थी, लेकिन वो भी बोल रहा था कुछ नहीं, बस तुम अपना ध्यान रखो। तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है। जो पिलर होते हैं उन पिलर में कुछ होने लग जाता है, जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो खींची चली जाती है ऊपर की साइड पे। हमारा मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर हैरान हो जाता है, तो वो बेहोश होना शुरू हो जाती है। अपना मेन कैरेक्टर डर जाता है, वो भी बोल रहा था क्या हुआ मूवमेंट, तुम ठीक तो हो ना? तो दोबारा से उसकी जो हालत होती है वो खराब हो जाती है। अपना मेन कैरेक्टर होता है वो भी घबरा जाता है पूरी तरीके से, उसकी सारी की सारी एनर्जी होती है वो ऊपर की तरफ जा रही थी। सारे डिसेबल भी देख रहे थे, बोलते अरे वो देखो वो ऊपर से वहाँ पर जो खींची चली जा रही सारी एनर्जी। तो वहाँ पर जो होती है कोई कह रही थी वाह इस माउंटेन की इनहेरिटेंस स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही कमाल की है। तो हंसने लग जाती है, वो सारे गुस्से से ऊपर देख रहे होते हैं, बोलते हैं ये कुतिया कहाँ से आ गई। तो सारी की सारी एनर्जी होती है उस फ्लाइंग शिप में जा रही होती है, वो भी कह रही थी बहुत ही बोला माशाल्लाह क्या कमाल की एनर्जी है। उस फ्लाइंग शिप के अंदर एक तो लड़की बैठी हुई होती है, मतलब लेटी हुई होती है, वो सारी की सारी एनर्जी होती है स्पिरिचुअल एनर्जी वो ऑब्जॉर्व कर रही होती है, बोल रही थी वाह क्या कमाल की एनर्जी, आज तो मज़ा ही आ गया। तो इसका नाम होता है ये हैन और ये होती है मास्टर ये फैमिली की।
और ये भी तो है महानाया स्टेज की है और ये ह्यूमन रेंज से आती है। और जितने भी डिसेबल होते हैं उस फ्लाइंग शिप की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। वो भी कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सेंथ के ऊपर यहाँ पर अटैक करने की। तो वो सारे जो अटैक करने के बढ़ जाते हैं, लेकिन उस पालकी में से 2 बॉडीगार्ड आते हैं, वो इनको मार देते झटके से। तो ये है नोती वही बोरी तेरे देखो तो सही, हमसे लड़ने के लिए यहाँ पर चींटियां आई है, ये क्या ही उखाड़ लेगी, जाओ यार जाके इन्हें खत्म कर दो। तो जितने भी गार्ड होते हैं वो सारे के सारे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो वो जो होली माउंटेन के जो डिसेबल होते हैं वो लोग भी अटैक करने के आगे बढ़ते हैं। उनके बीच में वहाँ पर जो है वॉर शुरू हो जाती है। तो वो जो लड़की होती है योहान, वो भी अटैक बनाती, बोलती है मेरे को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है यहाँ पर मेरे को सेंथ में, मेरे को सेंथ की जान निकालनी है। तो वो जो है सेंथ के ऊपर अटैक कर देती है। वो सारे डिसेबल हैरान हो जाते हैं, लेकिन बीच में जो है एक सोर्ड का स्लैश आया था, वो स्लैश होता है उस अटैक को रोक लेता है। तो अटैक को रोकता हुआ देख वो भी हैरान होती, बोलती क्या यहाँ पर एक सेंथ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक यहाँ पर बॉडीगार्ड रखा हुआ है, वाह। और उस बॉडीगार्ड ने अपने एक ही अटैक में मेरे अटैक को रोक लिया, वाह बहुत इंटरेस्टिंग बात है। चलो देखते हैं आखिर कौन हो तुम, सामने तो आओ जरा। तो अपना मेन कैरेक्टर भी बोल रहा था वो कुतिया किधर की, मुझे बता यहाँ पर मेरी मदर को आखिर तुमने कहाँ छुपा के रखा हुआ है। ओह लोंडे ये तो तू है, यहाँ पर तूने मेरे जो ये लुओ था उसको भी मारा, मेरे बेटे को, ऊपर से मेरी ये फैमिली को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया, और यहाँ पर सीना चांद के मेरे आगे खड़ा हुआ है। तेरी तो मैं यहाँ पर तू मिल सकता है अपनी मदर से, क्यों नहीं मिल सकता, लेकिन अंडरवर्ल्ड में तेरे को भेजूंगी जब तब जाके तू मिलियो अपनी मदर से। तुम्हारी मदर को मारने से पहले मैंने यहाँ पर जितने भी किंगशन माउंटेन की इनहेरिटेंस थी और जितनी भी कल्टीवेशन पावर थी वो सारी की सारी मैंने ले ली, और देख सकते हो मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगी इनकी मदद से। तो ये कहते हैं वो काफी तेजी से जो किंगशन माउंटेन की इनहेरिटेंस होती है वो ऑब्जॉर्व करना शुरू हो जाती है, उनकी पावर लेना शुरू हो जाती है। तो वो भी काफी ज्यादा हंसी रहती है, बहुत ही ज्यादा कमाल की इनहेरिटेंस है इनकी, बहुत सारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो वहाँ अपना मेन कैरेक्टर उसको हील करना शुरू हो जाता है, अपनी वाइफ को भी हो रहा था, अरे यार ये कुतिया किधर की बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रहा था, इसको टपकाना पड़ेगा मुझे। तो भाई तू कुछ भी कर ले उसके साथ, भले तू उसको जितनी मर्जी भी हीलिंग पिल्स वगैरह या कोई भी टेक्निक को लगा ले, वो नहीं हील होने वाली जब तक यहाँ पर वो किंगशन माउंटेन की इनहेरिटेंस स्पिरिचुअल एनर्जी वगैरह कंज्यूम नहीं करेगी, अब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो नहीं उठने वाली, बिल्कुल भी नहीं उठनेगी। और वो मैं होंगी उसको मारने वाली, मैं सारी की सारी इनहेरिटेंस ले लूंगी, क्योंकि तो अपने मैगनेटो के ऊपर भी वो अटैक कर देती। वो अटैक को अपना मैगनेटो रोक तो लेता, लेकिन उसको भी काफी ज्यादा जो है ना वहाँ पर चोट लग जाती है, मुंह से ब्लड आना शुरू होता है। वो भी कहता साली कुतिया यहाँ से तू ऐसे नहीं बाज आएगी, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो फाइट के लिए जो है रेडी हो जाता। तो अपनी वाइफ से भी कह रहा था तुम मेरा थोड़ा सा इंतजार करो, जब तक मैं इसको यहाँ पर टपका कर आता हूँ तुम जरा होल्ड पे रखना, यहाँ पर अपने आप को कुछ होने नहीं देना। मैं इसको जब तक मार कर आया तो वो अपनी वो ब्लड टाइप की जो सोर्ड को निकाल लेता। वो भी कह रहा था आप देखते हैं यहाँ पर कौन पावरफुल है, तू पावरफुल है या मैं पावरफुल हूँ। तूने मुझे नाक में बहुत ज़्यादा दम कर दिया, एक तो तुम्हारी ये फैमिली ने मेरी मदर को नहीं किडनैप कर लिया, ऊपर से तुम लोग ऊपर धमकियाँ दे रहे हो मुझे, तुम्हारी माई का भाई तुमने मेरे नाक में दम कर दिया। आज मैं पूरे का पूरा ये फैमिली के मेंबर्स है उनको एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर एपिसोड भी एंड हो जाता है। 1 घंटे बाद दोबारा से वीडियो आने वाली है। तो आई हो आपको मज़ा आया होगा गाइस, सब्सक्राइब करना, तब मिलेंगे, बाय बाय।